So hello guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, today I am there with you with computer graphics. Of course CG बहुत ज्यादा आ रहा था कमेंट्स के अंदर, तो चलिए आज इसी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिट नंबर 1 है एंड दिस विल बी योर पार्ट 1। ठीक है, आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस यूनिट इन 2 पार्ट्स, लेकिन यस अगर आपका सपोर्ट हुआ एंड आपका इस वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स मुझे अच्छा दिखा देन ओनली। ठीक है, तो चलिए ये यूनिट 1 है जिसका नाम ऑफ कोर्स ग्राफिक्स प्रिमिटिव्स एंड स्कैन कन्वर्जन एल्गोरिथम्स है, जिसके अंदर हम ग्राफिक्स प्रिमिटिव्स वाला पार्ट जो है वो आज देख लेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स। पता नहीं क्यों आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आई थिंक सो कॉलेज के अंदर, इसीलिए आप लोग इतने कमेंट्स कर रहे हो। तो चलिए मैं तो आपके लिए सब सब्जेक्ट्स वैसे भी लाने ही वाली हूँ, तो हर यूनिट के लिए अब देखो मेरा जो रिस्पॉन्स होगा, लाइक मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मेरा जो भी मतलब ऐसा है वीडियो अपलोडिंग एंड ऑल, तो ये सब आपके रिस्पॉन्स के ऊपर है। अभी आई नो कि लोगों के मतलब स्टूडेंट्स के एग्जाम्स नहीं है, तो दे आर टेकिंग एवरीथिंग वेरी लाइटली, उन्हें रोज की भी वीडियोस मिल रही हैं तो दे आर नॉट सीइंग, इसीलिए मैंने बीच में वीडियोस डालना बंद कर दिया एंड मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्टॉप करा था। लेकिन अगर आपको अब कंटिन्यूअस वीडियोस चाहिए, रेगुलर बेसिस पे वीडियोस चाहिए एंड आपका इंसन का सिलेबस आपको कंप्लीटेड चाहिए एंड मतलब फॉर एक्स्ट्रा, जैसे मैंने C++ का भी बोला हुआ था, एवरीथिंग अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट मी लाइक दैट एंड प्लीज शो मी रिस्पॉन्स इन द व्यूज, इन लाइक्स, इन कमेंट्स, तभी आपके साथ जो है मैं कोऑपरेट कर पाऊंगी। ठीक है, तो चलिए, और हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप्स का। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जो कि प्राइवेट मैंने ओपन किया है फॉर ओनली एससी नोट्स, तो वो आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सीजी यूनिट 1 के नोट्स ऑलरेडी मैंने बहुत दिन पहले ही डाल दिए थे। ठीक है, तो वो बहुत इजी नोट्स हैं एंड मैं इधर रेफर करूंगी उनको, लेकिन मैं कंप्लीट रेफर नहीं करूंगी, क्योंकि ऑफकोर्स की वो जो है मैंने पेड दिए हुए हैं स्टूडेंट्स को, तो वो बहुत ही परफेक्ट नोट्स हैं एंड बस उतना पढ़ के आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल भी बड़ी पीडीएफ साइज नहीं है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग जल्दी से जाके आप पहले तो गूगल फॉर्म भरो एंड वो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। नाउ लेट्स कमिंग टू द टॉपिक दैट इज आवर यूनिट नंबर 1 सीजी का। तो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, हियर वी हैव दिस सिलेबस। तो ये सिलेबस आपको अपने जो भी आपका SPPU का सिलेबस PDF है उसमें भी दिख गया होगा। तो बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन में ग्राफिक्स प्रिमिटिव्स, पिक्सल, रेजोल्यूशन, एस्पेक्ट रेशियो, फ्रेम बफर। तो ये मुझसे अभी ही आप डेफिनेटली लिख के रख लो कि एग्जाम के अंदर ये डेफिनेशंस कंफर्म है। पिक्सल, रेजोल्यूशन, एस्पेक्ट रेशियो, फ्रेम बफर 100% आएंगे ही। ठीक है, देन डिस्प्ले डिवाइसेस, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये बेसिक क्वेश्चंस। देन ओपन जीएल का इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसके अंदर हम आर्किटेक्चर देखेंगे, प्रिमिटिव्स एंड एट्रीब्यूट्स देखेंगे, तो मतलब ओपन जीएल से रिलेटेड सब कुछ है एंड ग्लट का है। फिर लास्ट में जो कि मतलब मोस्ट स्टार टॉपिक है इस यूनिट का, वो है स्कैन कन्वर्जन, यानी लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स, डीडीए, ब्रेजेनहम, सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम भी डीडीए, ब्रेजेनहम और मिड पॉइंट, तो ये सब। और देखो ये मतलब अगर अभी आपको ना ये एल्गोरिथम्स लाइक ये डीडीए, लाइन, सर्कल वगैरह का, ब्रेजेनहम्स का हार्ड लगता होगा, तो प्लीज अगर आप मुझसे पढ़ने वाले हो तो इस चीज को बिल्कुल ही मतलब छोड़ दो कि ये चीज हार्ड है, क्योंकि मैंने इतने सिंपल, इतने इजी मतलब मैंने इनको एल्गोरिथम्स को बिल्ड कर दिया है कि आपको बिल्कुल भी वो टफ नहीं लगने वाले हैं एंड स्टेप बाय स्टेप आप उनको सॉल्व करते जाओगे, आपका आंसर भी आ जाएगा एंड आप बोलोगे भाई इतना इजी था। ठीक है, तो आपको अगर आप मतलब विजुअली एल्गोरिथम्स देखने जाओगे तो वो ऑफ कोर्स हार्ड है। ठीक है, ऑफ कोर्स मतलब एकदम इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, लेकिन मैंने बहुत इजी मैंने आपको बना के दिए हैं और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सब नोट्स मैं आपको जो है अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। तो प्लीज जल्दी से जल्दी उस चैनल को ज्वाइन हो जाओ, प्लीज सारे नोट्स आपको कंप्लीट ईयर उसके अंदर मिलने वाले हैं। तो लेट्स गो अहेड। प्री रिक्वेस्ट क्या है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, मैं बोलूंगी अगर कुछ भी नहीं है तो चलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यह है इंट्रोडक्शन। तो इसके अंदर हमें क्या देखना है, पहले तो कंप्यूटर ग्राफिक्स, एप्लीकेशंस एंड पिक्सल, फ्रेम बफर, रेजोल्यूशन एंड एस्पेक्ट रेशियो, इन सब के बारे में देखेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ, एंड आंसर दिस क्वेश्चन, हु ड्रॉ दीज इमेजेस। थोड़ा सा सोचो कि ये जैसी इमेजेस हैं, ये दिस लाइक इमेजेस, ये कौन बनाता होगा, है ना, ये इमेजेस कैसे बनती हैं, थोड़ा सा सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा सोचो।
तो यही है कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। सो कंप्यूटर ग्राफिक्स आर पिक्चर्स क्रिएटेड यूजिंग कंप्यूटर्स, ठीक है। कंप्यूटर्स से हम पिक्चर्स बना रहे हैं भाई। आज तक हमने ड्राइंग बुक के ऊपर अपनी ड्राइंग्स बनाई है, अलग अलग हमने मतलब पैरामीटर्स मतलब बनाए हैं, कलर्स यूज कर रहे हैं, अलग अलग ऑयल पिस्टल्स हो गए, हमारे पेस्ट पोस्टल कलर्स हो गए। तो ये सब इम्प्लीमेंट हमें किसके साथ करना है भाई, हम कंप्यूटर इंजीनियर्स है ना, वी हैव टू यूज आवर कंप्यूटर्स फॉर एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर हम कंप्यूटर्स का यूज करके पिक्चर्स क्रिएट करते हैं, है ना, एंड उनका एक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ इमेज, तो बस यही सब काम करने को हम क्या बोलते हैं, ये सब काम कहाँ होता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर होता है। एक बार डेफिनेशन रीड कर लो, कंप्यूटर ग्राफिक्स आर पिक्चर्स क्रिएटेड यूजिंग कंप्यूटर्स and the representation of image data by computer specifically with the help from specialized graphic hardware and software. Okay, so this is the complete definition for your computer graphics. तो समझ में आ गया कंप्यूटर ग्राफिक्स का काम क्या है, बस क्रिएट करना, इमेज को एडिट करना, ठीक है, ये सब काम होता है हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स का। देन कंप्यूटर ग्राफिक्स स्टडीज द मैनिपुलेशन ऑफ विजुअल एंड ज्योमेट्रिक इंफॉर्मेशन यूजिंग कंप्यूटेशनल टेक्निक्स। तो बहुत सारे फंक्शंस, मैथमेटिक्स, ये सब चीजें यूज करके हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के मदद से पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं। वो पिक्चर्स कितनी विजुअली अपीलिंग हो सकती हैं, ये आपने अभी देख लिया, ठीक है। तो ये सारी इमेजेस कोई भी मतलब बना नहीं सकता। हाँ, ड्राइंग में वी कैन मेक इट, बट इतना परफेक्ट, इतना प्रिंटेड हम सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर यूज करके ही बना सकते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट योर कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। अब देखो इंट्रोडक्शन में मेजर सब फील्ड्स, ठीक है। तो मेजर सब फील्ड्स आपकी ज्योमेट्री है, एनिमेशन है। तो ज्योमेट्री के अंदर क्या है, इट स्टडीज वेज टू रिप्रेजेंट एंड प्रोसेस सर्फेसेस, ठीक है। तो ये जो आप इमेज देख रहे हो, तो इसमें हम कुछ रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, कुछ प्रोसेस हम दिखा पा रहे हैं उसके सरफेस के ऊपर, है ना, तो ये होता है ज्योमेट्री। देन एनिमेशन, एनिमेशन से ये तो हॉर्स देख के सबको पता चल गया होगा, एंड एनिमेशन तो सबको पता है आजकल, है ना। तो ये क्या है, इट इज स्टडीज विद द वेज टू रिप्रेजेंट एंड मैनिपुलेट मोशन। सिर्फ मोशन में लाने का काम हमें जो करना है वो एनिमेशन से हो जाता है। तो ये कुछ मेजर फील्ड्स हो जाती हैं। देन रेंडरिंग, रेंडरिंग देखो, it studies algorithms to reproduce लाइट ट्रांसपोर्ट, ठीक है, टू रिप्रोड्यूस लाइट ट्रांसपोर्ट। तो बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो रेंडरिंग हो गया, इमेजिंग हो गया। रेंडरिंग से देखो, अब इसमें आपको समझ में आ रहा है, इसमें कई शेड्स आपको नजर आ रहे हैं, है ना, कई शेड्स आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा डार्क है, यहाँ पे लाइट है, ये सब ऐसे। तो इससे समझ में आ रहा है कि इस प्रोडक्ट पे या जो भी इमेज है ये, इस पे कहाँ से लाइट पड़ रही है ना, इसे समझ में आ रहा है ना, यहाँ से लाइट पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा जो बैकवर्ड्स पोर्शन है वो डार्क है। सो दिस इज व्हाट रेंडरिंग इज। देन इमेजिंग, इट स्टडीज इमेज एक्विजिशन और इमेज एडिटिंग, ठीक है। तो इमेज का जो भी एडिटिंग इमेज रिलेटेड होगा, दैट विल बी योर इमेजिंग, ठीक है। अब देखो मैं ना, ये अर्ली एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं जिसमें डेटा विजुअलाइजेशन हो जाता है, चार्ट्स एंड ग्राफ्स एंड ये सब चीजें। तो देखो ये सब आप ना खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है, खुद से भी लिख सकते हो। मैं अभी आपको पीडीएफ दिखाती हूँ मेरी। yes, this is the PDF. So introduction to computer graphics, ये basic आपका ये हो जाता है क्या, definition क्या, it is a process of creating or generating and manipulating, storing and displaying images or graphs or pictures. So everything which comes related to your picture or image is coming in your computer graphics, ठीक है। Then graphics covered almost every field like education हो गई, animation हो गया, entertainment, film industry, fine arts, gaming, engineering, training, advertisement, medicine, medical. So in each and every field graphics is used, okay. Then देखो computer graphics can be broadly classified. This can be broadly classified like interactive computer graphics and non-interactive computer graphics. तो interactive computer graphics में क्या क्या आ सकता है, देखो interactive computer graphic हमें allow करता है like the user to interact with the computer, ठीक है ना, यूजर अपने कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर पाता है। इसके अंदर कैसे इंटरैक्ट कर पाता है, तो लाइक ड्राइंग और मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो ये काम करता है इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। सो द यूजर हैज कंट्रोल
control over what happens on the screen, है ना. Like for example, when pilot trains using flight simulators, ठीक है ना, they can control the plane's movement. So that is the simple definition of what is your interactive computer graphics. Then non-interactive computer graphics, this do not allow user to control what happens in the screen. Like अभी हमने एक एनिमेशन देखा जिसमें हॉर्स अपना रन कर रहा था, है ना, तो क्या मैं उसके ऊपर कुछ मतलब कंट्रोल कर पा रही थी? नहीं. क्यों? बिकॉज इट इज लाइक the image or animation which run without any input from user, है ना. So this is called as passive graphics. इसको passive graphics भी बोला जाता है, ठीक है. तो ये स्क्रीन सेवर्स जो होते हैं हमारे पीसी लैपटॉप्स के अंदर, ये इसके अंदर भी इंक्लूड होता है. एनिमेशंस दैट प्ले ऑटोमेटिकली, उनके अंदर भी ये यूज होता है. तो दैट इज नॉन इंटरैक्टिव. तो सिंपल याद रखो, इंटरैक्टिव के अंदर हम क्या करते हैं, दिस अलाउ द यूजर टू इंटरैक्ट विद कंप्यूटर. लाइक हम ड्रॉइंग और मूविंग ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर. देन नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर में आप कह सकते हो कि दिस डू नॉट अलाउ द यूजर टू कंट्रोल व्हाट हैपेंस ऑन द स्क्रीन, ठीक है. एग्जांपल आप एनिमेशन का दे सकते हो, ठीक है. ये कुछ आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स लिखे हुए हैं. ये इंटरैक्टिव है एंड दिस इज व्हाट योर नॉन इंटरैक्टिव. ओके, तो ये स्टोर्ड इमेज, स्क्रीन सेवर, सीपीयू मशीन एंड ऑल दिस इज देयर. ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, कितनी चीजें हम कर सकते हैं बाय यूजिंग नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स. ओके, देन मैंने अभी आपको बताया ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स. दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू ज्योमेट्री, एनिमेशन, रेंडरिंग एंड इमेजिंग, है ना. तो सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूं वापस, ज्योमेट्री, सो हाउ to draw and represent the scene, है ना. तो this deals with shapes and structure. ज्योमेट्री पढ़ते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये किससे डील करता है, शेप, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग पॉइंट्स, लाइंस, सरफेसेस, है ना. तो अगर हम एग्जांपल लें तो एक 3D मॉडल ऑफ कार हमें ड्रॉ करना है, जैसे अब ये पिक्चर हमने देखी थी. तो बस इट इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग इट्स शेप यूजिंग ज्योमेट्री. तो इसके अंदर ज्योमेट्री आ जाती है. अब एनिमेशन की बात करें तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना. तो सिर्फ मूवमेंट से रिलेटेड जो होता है वो आपके एनिमेशन के अंदर आ जाता है. देन रेंडरिंग, हाउ टू एड रियलिस्टिक लाइट इन द सीन, है ना. दिस इज द प्रोसेस. सिंपल प्रोसेस इसका बताऊं क्या है, 3D मॉडल्स इनटू 2D इमेजेस के अंदर कन्वर्ट करने का काम रेंडरिंग में होता है. अगेन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग 3D मॉडल्स इनटू 2D इमेजेस और एनिमेशंस दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है. सिंपल डेफिनेशन है ये रेंडरिंग का. आप सिंपल याद रखो कि 3D को 2D में कन्वर्ट करने का काम हमारे रेंडरिंग का होता है. तो रेंडरिंग एड्स डिटेल लाइक कलर, लाइटनिंग, टेक्सचर. अभी हम सिर्फ लाइट से रिलेटेड बोल रहे थे, लेकिन इसके अंदर बहुत चीजें आ सकती हैं लाइक कलर्स, लाइटनिंग, टेक्सचर्स, है ना. तो ये सब चीजें रेंडरिंग के अंदर आती हैं. एग्जाम्पल, मेकिंग अ 3D मॉडल लुक लाइक अ रियल फोटो, है ना. ये एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. अब देन इमेजिंग है. इमेजिंग क्या है, इमेज एक्विजिशन एंड इमेज एडिटिंग. सो दिस इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग इमेजेस व्हिच मे इंक्लूड एडिटिंग, एनहांसिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग देम. तो इमेजिंग के अंदर हर चीज रिलेटेड टू इमेज आ सकती है. जब इमेजिंग आए ना तो आप अपनी गैलरी, जो अपने फोन में गैलरी होती है ना, एल्बम होती है फोटोज की, उसको थोड़ा सा इमेजिन कर लेना. उसके अंदर एडिट के अंदर जितने ऑप्शंस होते हैं, लाइक फिल्टर्स हम अप्लाई कर सकते हैं, ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, क्रॉप वगैरह कर सकते हैं. तो बस यही एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करके हम इमेजिंग इसको बोल सकते हैं, ठीक है. सो दीज आर ऑल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है. तो ज्योमेट्री, एनिमेशन, रेंडरिंग और इमेजिंग को थोड़ा याद रख लेना. नाउ हियर graphics primitives. On the monitor, graphic primitives are generated using scan conversion. Scan conversion क्या होता है? It is the process of converting shapes like lines या फिर surfaces हो गए. रुको मैं अभी आपको दिखाती हूँ. मतलब अब ये इसके अंदर भी रेंडरिंग का यूज होता है. रास्टराइजेशन का यूज होता है. यहाँ पर I have kept it rasterization. Wait. दिस इज रास्टराइजेशन, ठीक है. सो यहाँ पर रास्टराइजेशन के अंदर क्या होता है, द फंडामेंटल कंप्यूटर ग्राफिक्स फंक्शन डिटरमाइन पिक्सेल्स, कलर्स एंड ऑल. तो ये तो चलो रास्टराइजेशन है. सिंपल मैं आपको बताऊं, ये लाइंस, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, पॉलीगॉन्स, इन सबको यूज करके हम जब कंप्यूटर ग्राफिक्स में कुछ भी ड्रॉ करते हैं उसको रास्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना. उसको रास्टराइजेशन बोलते हैं. तो इसी को मतलब सिंपल हमारे जो ज्योमेट्रिक शेप्स हैं उनको यूज करके जब हम बनाते हैं ना तो उसको रास्टराइजेशन बोला जाता है. तो वही स्कैन कन्वर्जन के अंदर क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शेप्स लाइक लाइंस एंड सर्कल्स
फ्रॉम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज इनटू पिक्सेल्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, मैंने वहां पर आपको क्या बताया अभी, ये सब लाइन सर्कल्स ये सब यूज करके हम ज्योमेट्री के थ्रू एक इमेज को क्रिएट करते हैं डिजिटली, तो वो हो जाता है आपका रेस्टराइजेशन। अब स्कैन कन्वर्जन का मतलब क्या है, देखो दोनों में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं अभी ही उसको मतलब परफेक्ट बता रही हूँ कि आपको क्या क्या इसके अंदर डिफरेंस रखना है। स्कैन कन्वर्जन के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारे जो भी लाइन सर्कल ये जो शेप्स है ना, इनको हम मैथमेटिकल फॉर्मूला से यूज करके इनको पिक्सल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब पिक्सल क्या होता है ये अभी हम सीखने वाले हैं, ठीक है, पिक्सल को हम सीखने वाले हैं अभी, तो बिल्कुल भी इसकी टेंशन मत लेना। पिक्सल कुछ नहीं है, आपके इमेज का एकदम छोटा सा स्मॉल एड्रेसेबल पार्ट को हम पिक्सल बोलते हैं, ठीक है, तो वो अभी हम देख लेंगे। देन स्कैन कन्वर्जन, अब हाँ ग्राफिक्स प्रिमिटिव्स की हम बात कर रहे थे, तो सिंपल टर्म्स के अंदर ग्राफिक प्रिमिटिव्स क्या होते हैं, these are generated using scan conversion. Okay, this scan conversion is the process of turning on or off the pixel along the boundary of the primitive shape. ठीक है, बेसिक प्रिमिटिव कौन से हमारे लाइन सेगमेंट्स और लाइन, ठीक है, तो लाइन क्या होता है, सिंपल, देखो ये तो अब मतलब बहुत बच्चों वाला है डेफिनेशंस एंड ऑल, तो प्लीज अच्छे से देख लो, भूल मत जाना बस, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर हम इजी चीज भी गलत लिख के आ जाते हैं। तो लाइन क्या है, द लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, है ना, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। द लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स टू एंड पॉइंट x1 y1 और x2 y2, है ना। अब ये तो सबको ही पता है कि पॉइंट्स को कलेक्शन को लाइन बोला जाता है और दो एंड पॉइंट होते हैं, है ना, तो ये लाइन के बारे में आप लिख सकते हो, स्लोप निकाल के बता सकते हो। देन ये डिफरेंट स्लोप्स की लाइन आप दिखा सकते हो, है ना, m0 m इंफिनिटी है, m यानी स्लोप, ओके, सो दीज आर डिफरेंट लाइन। अब लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, देखो डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइंस को कलेक्ट करके, है ना, जब हम एक बड़ी लाइन बनाते हैं, सो पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, योर लाइन सेगमेंट, यानी कि ये जो पूरी लाइन है आपकी, अब ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, है ना, तो ये हो गए आपके लाइन सेगमेंट, दिस इज लाइन सेगमेंट 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ओके, तो लाइन सेगमेंट भी हमें पता है। वेक्टर भी पता है हमें भाई, ये टेल होता है, ये हेड होता है, इस पूरे को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इसको डायरेक्शन बोलते हैं। तो ज्योमेट्री के अंदर वेक्टर डिफाइंड बाय टू प्रॉपर्टीज लाइक डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, सो वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर एज अ डायरेक्टेड लाइन व्हिच ग्रोज फ्रॉम टेल टू हेड, है ना, तो बहुत सिंपल है, ये सब वही जो बेसिक चीजें हमें आती होंगी ना वेक्टर के बारे में, लाइन के बारे में, बस वही हमें जो है इसके अंदर लिख देनी है। तो एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, इसमें आप देखो, मेरी मानो तो मन से लिखो, मेरी मानो ना तो बस अभी के लिए आइडिया ले लो कि क्या क्या है, लेकिन आपको ये एग्जाम में मन से लिखना है, इसको बिल्कुल भी मतलब लर्न करने की कोशिश मत करना। कंप्यूटर ग्राफिक्स का मकसद समझ में आ गया हमें कि क्या है ना, तो बस अब हमें क्या करना है, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, वो हमें लिखना है। पहला देख लो, इंजीनियरिंग, साइंटिफिक सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, इन सब में हम यूज कर सकते हैं। टीवी चैनल्स के अंदर भी कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज होता है, स्पेस सिमुलेशन ट्रेनिंग के अंदर भी, पीसीबी डिजाइनिंग, मैप प्रिपरेशन, यूजर इंटरफेस, एनिमेशन, मेकिंग चार्ट्स, इमेज प्रोसेसिंग, ऑफिस ऑटोमेशन, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, कैड, कैम, आर्ट एंड कॉमर्स, प्रोसेस कंट्रोलिंग, विजुअल इफेक्ट्स इन मूवीज, एंड सबसे ज्यादा मूवीज वगैरह के अंदर कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज होता है। गेम्स के अंदर कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज होता है, हमारे जो कार्टून्स आते हैं टीवी के ऊपर, ये सब के अंदर कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज होता है, ठीक है। तो आप कुछ भी अपने मन से मेंशन कर सकते हो, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स है, तो एप्लीकेशन आप 100% मन से लिख सकते हो, ठीक है। देन कमिंग टू बेसिक टर्मिनोलॉजीज, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ऑफ कोर्स ये आपको पेपर में आता है। तो ये सब एप्लीकेशंस हैं, ये आप थोड़ा कंसीडर कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, दैट इज पिक्सेल्स एंड एस्पेक्ट रेशियो। इससे पहले हमने जो भी पढ़ा ये आप मन से भी लिख सकते हो, आप अपनी खुद की मतलब लैंग्वेज, तो मतलब हमें इंग्लिश में ही लिखना है, लेकिन आप खुद से सेंटेंसेस बना के लिख सकते हो। बट दिस इज द टॉपिक वेयर यू हैव टू मेंशन द करेक्ट डेफिनेशन एंड द करेक्ट कंसेप्ट। सो पिक्सेल्स एंड एस्पेक्ट रेशियो हम देखते हैं। तो पिक्सेल्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो, यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है, किसकी इमेज है, एक पर्टिकुलर आई की इमेज है ना। तो ये इमेज जो बनी हुई है ये बहुत सारे पिक्सेल्स से बनी हुई है। अभी मैं आपको ना पिक्सेल्स दिखाने वाली हूँ। यस, आप अभी मतलब देखोगे कि पिक्सेल्स कैसे दिखते हैं, एंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पिक्सेल्स क्या है, द कंप्यूटर स्टोर्स एंड डिस्प्लेस पिक्सेल्स और पिक्चर एलिमेंट्स। हमेशा जो कंप्यूटर है वो अपनी ड्राइंग के अंदर, इमेज के अंदर हमेशा पिक्सेल्स का यूज करता है। हमने बहुत बार सुना होगा पिक्सल, ये वो, है ना,
पिक्सल के बारे में बहुत बातें सुनी होंगी, लेकिन एग्जैक्टली पिक्सल क्या होता है? एग्जैक्टली पिक्सल यही होता है कि आपकी जो इमेज है वो कैसे बनती है, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पिक्सल्स को कंबाइन करके आपकी इमेज बनती है, ठीक है। द पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, दिस इज द स्टार डेफिनेशन, ओके। बस यही लाइन आपको लिखनी है, अगर पिक्सल का डेफिनेशन आया ना, बस यही लाइन लिखनी है, इट इज द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, ओके, इट इज द स्मॉलेस्ट पर्टिकुलर पार्ट, ओके। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, इसके अंदर ज्यादा कुछ याद रखना है क्या, बताओ, पिक्सल के अंदर नहीं। बस अब क्या है आगे देखो, अ पिक्सल इज स्टोर्ड एज अ बाइनरी कोड रिप्रेजेंटिंग अ कलर, ठीक है। द कोड फॉर अ पिक्सल कैन हैव बीन फ्रॉम 1 and 32 बिट्स ऑफ बाइनरी कोड। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई, लाइक अगर आपको शॉर्ट नोट ही लिखने आ गया, वैसे तो डेफिनेशन ही आएगा, तो सिर्फ डेफिनेशन के लिए आप जो हमारा सेकेंड पॉइंट है इसको आप कंसिडर कर लो, ठीक है। देन यस, यहाँ पे देखो, जैसे मैंने अभी बोला था मैं आपको पिक्सल्स दिखाऊंगी, तो ये जो है आपकी, पहले देखो ये छोटी सी इमेज थी, तो देखो अब ये जो है इस इमेज को जब हम जूम कर देंगे ना, तो हमें इसके पिक्सल्स नजर आने लगेंगे, है ना। तो देखो ये जो शॉर्ट शॉर्ट स्क्वायर स्क्वायर के अंदर है ना, यही है आपके पिक्सल्स, एंड इन्हीं को जोड़ के हमारी जो इमेज है वो बनती है ना। बस यही होते हैं पिक्सल्स। आई होप पिक्सल्स जो है वो बहुत क्लियर हो गए होंगे। चलो पिक्सल का एग्जांपल देखते हैं। इज अ फोटोशॉप लोगो एट नॉर्मल साइज। तो देखो ये जो है हमारा फोटोशॉप लोगो है एट नॉर्मल साइज, एंड यहाँ पर हियर इट इज एनलार्ज्ड 400% so that you can see the individual pixels. Okay, so I hope I have made the pixels concept clear to all of you guys. Okay, अगर प्लीज अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। चलो, तो ये समझ में आ गया पिक्सल्स का। नाउ कमिंग टू पिक्सल डेप्थ, ठीक है। तो देखो पिक्सल डेप्थ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पिक्सल जितना इंपॉर्टेंट है उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन यस चांसेस हैं। तो देख लीजिए पिक्सल डेप्थ बहुत इंटरेस्टिंगली आपको समझ में आ जाएगा। ये नंबर ऑफ बिट्स यूज टू स्टोर पिक्सल, ठीक है। एक पिक्सल को कितने नंबर ऑफ बिट्स यूज होते हैं ना उसको स्टोर करने में, उससे डिपेंड करता है। अभी मैं आपको 3 इमेजेस दिखाऊंगी और उन 3 इमेजेस से आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली पिक्सल डेप्थ क्या है, ठीक है। तो अभी के लिए उसका डेफिनेशन याद रखो कि पिक्सल डेप्थ डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू स्टोर ईच पिक्सल। हर एक पिक्सल को कितने नंबर ऑफ बिट्स लग रहे हैं टू स्टोर, ठीक है। देन द ग्रेटर द पिक्सल डेप्थ द मोर कलर्स अ पिक्सल कैन हैव, यानी कि पिक्सल डेप्थ जितनी ज्यादा होगी, जितनी ग्रेटर होगी, उतने ज्यादा कलर्स होंगे हमारे पिक्सल के अंदर, ओके। देन यहाँ पर कलर ग्राफिक्स वेरी इन रियलिज्म डिपेंडिंग ऑन रेजोल्यूशन एंड पिक्सल डेप्थ। ऑफ कोर्स कलर ग्राफिक्स जो है ना इसी के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। देन द ग्रेटर द पिक्सल डेप्थ द बिगर द फाइल, ऑफ कोर्स। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले मोनोक्रोम ग्राफिक्स हैव 1 बिट पिक्सल डेप्थ। अगर 1 बिट पिक्सल डेप्थ है तो आपको इमेज कुछ ऐसी दिखेगी, प्योर ब्लैक और प्योर व्हाइट, ठीक है। तो ऐसी आपको कुछ इमेज दिखेगी अगर सिर्फ 1 बिट पिक्सल है तो, है ना। या तो उसमें ब्लैक है या तो व्हाइट है, समझ में आ गया। अब देखो ये बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। ये एग्जांपल है पिक्सल डेप्थ ग्रे स्केल का, यानी कि ग्रे स्केल ग्राफिक है विच हैव मोर बिट डेप्थ। तो इसके अंदर सिर्फ हमें कौन से कलर्स नजर आ रहे हैं, देखो ब्लैक, व्हाइट और ग्रे, बस इन तीनों कलर्स से ये इमेज बनी हुई है। एंड हाँ, हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि एक ओशन है या ऐसा कुछ, यहाँ पर माउंटेन है एंड यहाँ पर कोई खड़ा है ना। तो बस इतना हमें बहुत रफली आइडिया आ रहा है। नेक्स्ट देखो ये इमेज थोड़ी सी क्लियर हुई है ना। तो ये क्या है, 8 बिट्स पर पिक्सल विच प्रोवाइड्स 256 कलर चॉइसेस। समझ में आ गया, जब 8 बिट्स पर पिक्सल है तो 256 चॉइसेस आ गई हमारे पास कलर की। टिपिकली ऑफ द वेब, दैट्स व्हाई वेब ग्राफिक्स नीड सम स्किलफुल प्रिपरेशन। तो देखो अगर जब हमने 8 बिट्स पर पिक्सल लगाई तो ये इमेज कुछ ऐसी दिखने लगी, एंड इसमें हमें जो कलर है, कलर डिफरेंस समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर हमें समझ रहा है कि यहाँ पर थोड़े से ग्रासेस वगैरह प्रेजेंट है। यहाँ पर समझ में आ रहा था क्या, नहीं, ये पूरा हमें ऐसा लग रहा था ये पूरा ओशन है, ये माउंटेन्स है। बस यहाँ पे समझ में आ गया कि ये ग्रास है थोड़ी बहुत, एंड यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पर कोई खड़ा है, ओके। देन अब ये इमेज देखो, ये एकदम परफेक्टली विजिबल इमेज है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज क्वालिटी अपनी वीडियो की बढ़ा लेना, आपको परफेक्टली समझ में आएगा। तो ये देखो 24 या 32 बिट्स पर पिक्सल हो गए ना, तो हम उसके अंदर थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ कलर चॉइसेस को रख सकते हैं। आप सिर्फ ब्लू यानी ओशन के अंदर ही देख लो कि कितने वेरिएंट्स ऑफ ब्लू कलर यूज हुआ है। तो यही होता है आपकी पिक्सल डेप्थ। समझ में आ गया। तो आई होप कि ये तीनों इमेजेस से आपको पिक्सल डेप्थ की नॉलेज हो गई होगी, ठीक है। हाउ डू वी स्टोर दिस? तो देखो दिस इज लाइक टू एलोकेट मेमोरी टू होल्ड द रिजल्ट्स ऑफ द कंप्यूटेशनल स्टेज, ठीक है। तो चलिए इसका कुछ ज्यादा नहीं है, फ्रेम बफर।
व्हाट इज फ्रेम बफर? नाउ दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पिक्सल के बाद हम फ्रेम बफर पे आते हैं. तो फ्रेम बफर क्या है? अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी डेडिकेटेड टू ग्राफिक्स आउटपुट दैट होल्ड्स द कंटेंट ऑफ व्हाट विल बी डिस्प्लेड. समझ में आया? फ्रेम बफर क्या है? एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी है जिसके अंदर बहुत सारे पिक्सल्स में प्रेजेंट होते हैं, है ना, बहुत सारा ग्राफिक्स आउटपुट प्रेजेंट होता है. तो उसको डिस्प्ले कैसे किया जाए वो फ्रेम बफर के हाथ में होता है. ठीक है. सो अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी डेडिकेटेड टू ग्राफिक्स आउटपुट दैट होल्ड्स द कंटेंट्स ऑफ व्हाट विल बी डिस्प्लेड इज व्हाट योर फ्रेम बफर. है ना. पिक्सल को हम ऐसे भी एग्जांपल मतलब डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या? वन एलिमेंट ऑफ फ्रेम बफर, है ना. एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी है जिसके अंदर कंप्लीट वो कंटेंट, यानी कि ऐसा समझ लो कि वो इमेज ही प्रेजेंट है ना, एंड उसको हमें डिस्प्ले करना है. तो वो इमेज किससे बनी हुई है? पिक्सल से बनी हुई है. तो वही हम बोल सकते हैं पिक्सल क्या है? इट इज वन एलिमेंट ऑफ द फ्रेम बफर. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर. नाउ योर फ्रेम बफर, ये मैंने एक मतलब बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर है. तो इस पे क्वेश्चंस हैं कि हाउ मच मेमोरी डू वी नीड टू एलोकेट फॉर द फ्रेम बफर, then how many pixels are there, how big is the frame buffer and what is the largest image you can display. ठीक है. तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आई एम गिविंग टू ऑल ऑफ यू गाइज. प्लीज थोड़ा सा सर्च करना, आपको जो यूज करना है, आपको चैट जीपीटी यूज करना है, आपको गूगल यूज करना है, आप कुछ भी यूज करो, एंड प्लीज इन चारों क्वेश्चंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे निकाल के मुझे शॉर्ट आंसर कमेंट में दो. ठीक है. आप जैसे ही मुझे आंसर दोगे मैं उसको पिन कर दूंगी. ठीक है. तो प्लीज प्लीज इनको थोड़ा सा स्टडी करना. अब देखो मैं ही हर चीज बताऊंगी, मोस्टली मैं 99% चीजें आपको बता रही हूँ, लेकिन ये थोड़े से क्वेश्चंस ना आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेंगे, है ना. आप जब खुद सेल्फ स्टडी करोगे ना, इन चीजों के बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको फ्रेम बफर बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना. तो प्लीज इन पे आप थोड़ा सा इन क्वेश्चंस के देख लेना इन्फॉर्मेशन. ओके, नाउ कमिंग टू रिजोल्यूशन. तो रिजोल्यूशन क्या है? देखो, इट रेफर्स टू द डेंसिटी ऑफ डॉट्स ऑन द स्क्रीन और प्रिंटेड इमेज एंड डायरेक्टली अफेक्ट्स द क्वालिटी. द हायर द रिजोल्यूशन द लेस जैग्ड द इमेज. रिजोल्यूशन इज मेजर्ड. चलो, रिजोल्यूशन समझ में आया? किसी को नहीं आया होगा? मैं आपको एकदम सिंपल डेफिनेशन बताती हूँ जो कि मैंने मेंशन करी हुई है अपने नोट्स के अंदर भी. ठीक है. तो बहुत ज्यादा सिंपल डेफिनेशन है, बस उसी को आपको याद रखना है, उसी को आपको डेफिनेशन में लिखना है पेपर के अंदर. क्या है? तो प्लीज ध्यान से सुनो. अभी हमने पिक्सल्स पढ़ा. पिक्सल क्या था? स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट ऑफ द इमेज और स्क्रीन, है ना. रिजोल्यूशन क्या है? बहुत बेसिक, नंबर ऑफ पिक्सल्स इन अ गिवन एरिया. दैट्स इट. नंबर ऑफ पिक्सल्स इन अ गिवन एरिया, दैट्स इट. बस इतना ही डेफिनेशन आपको लिखना है फॉर रेजोल्यूशन. ठीक है. तो प्लीज अच्छे से याद रखो. देखो, हम रेजोल्यूशन अलग अलग टाइप के देखते हैं, लाइक 16:16, देन 780:640. सबसे ज्यादा हम किस पे मतलब हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन किसको बोलते हैं? जो हमारा 1080:1024 होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं ना हाई रेजोल्यूशन. इसीलिए बोला गया है द हायर द रेजोल्यूशन द लेस जैग्ड द इमेजेस. ओके, अब रेजोल्यूशन किसमें मेजर किया जाता है? डीपीआई यानी डॉट्स पर इंच के अंदर मेजर किया जाता है. ओके, सो द प्रिंटिंग इंडस्ट्री. चलो, ये थोड़ी बेसिक नॉलेज है. The higher the resolution, the better is the potential output. Okay. अब typical resolutions देखते हैं. Screens generally operate at around 72 to 100 dpi. Okay. Printed images range from 300 to 2400. Okay. Now resolution affects the file size of image. Of course, जितनी ज्यादा आप resolution रखोगे उतना image की जो file size है वो बढ़ जाता है ना. The higher the resolution, the bigger is the file. The visible resolution is limited to the maximum possible on the output device. Of course, आपकी स्क्रीन और प्रिंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटी है, उतना ही रिजोल्यूशन आप रख सकते हो. नो मैटर हाउ द रिजोल्यूशन ऑफ अ फोटोग्राफ, इट विल शो एट द रिजोल्यूशन ऑफ योर स्क्रीन ओनली, है ना. वो कितना भी HD में होने दो, कितनी भी उसकी हाई 4G होने दो, है ना, 4K वाली जो हम बोलते हैं, लेकिन अगर आपकी स्क्रीन उससे कंपैटिबल नहीं है तो आपको मैक्सिमम ऑफ योर स्क्रीन ही दिखेगा, जितनी वो ओरिजिनल है वो नहीं दिखेगी. ओके, चलो, तो थोड़ा सा इतना याद रख लो कि पिक्सल्स का मैंने जो आपको बताया है, बस पिक्सल्स का उतना आपको डेफिनेशन लर्न करना है. रिजोल्यूशन को जो मैंने बताया उतना ही, क्योंकि देखो ये जो भी कॉन्सेप्ट है ना, ये 100% आपको डेफिनेशंस के अंदर आएंगे. बहुत कम पॉसिबिलिटी की है कि आपको इनके शॉर्ट नोट्स आए. ठीक है, आ भी गए तो बहुत इजी टॉपिक्स हम लिख सकते हैं ना, लेकिन डेफिनेशंस आप परफेक्ट करके जाओ ना. कमिंग टू एस्पेक्ट रेशियो. तो ये जो एस्पेक्ट रेशियो है ना, जो लोग वीडियो एडिटिंग वगैरह करते होंगे, है ना, उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. हम एस्पेक्ट रेशियो हमेशा अपने एडिटर के अंदर देखते हैं ना. मैं तो यूजुअली देखती हूँ, ऑफ कोर्स मेरा ही काम है एडिटिंग करना. तो एस्पेक्ट रेशियो जो है वो क्या है? देखो, सपोज ये आपकी देखो ये इमेज है,
है ना, ये कैसे फॉर्मेट में है ना, ये ऐसे फॉर्मेट में। अगर मैं इसके मतलब ऐसा दोनों साइड से श्रिंक कर दूं तो ये इमेज थोड़ी सी ऐसी हो गई, थोड़ी सी लंबी हो गई। ये जो सर्कल था ये ऐसा थोड़ा सा स्फीयर सा बन गया, स्क्वायर हमारा रेक्टेंगल सा बन गया। तो ये होता है एस्पेक्ट रेशो। जैसे वेबसाइट में देखें तो वेबसाइट हमें कैसे दिखती है, और मोबाइल के अंदर हम देखें वही वेबसाइट तो हमें कैसे दिखती है। तो यही होता है एस्पेक्ट रेशो, है ना। आई होप कि आपको बहुत लोगों को क्लिक हुआ होगा व्हाट इज एस्पेक्ट रेशो। तो इसका डेफिनेशन क्या है, इट्स द रेशियो ऑफ रेक्टेंगल्स विड्थ एंड हाइट if different in orthogonal and window side size undesirable side effects caused by independence of objects and मैं सिंपल आपको एस्पेक्ट रेशियो बताऊं, सिंपल आप इतना याद रखो, हॉरिजॉन्टल पिक्सल एंड वर्टिकल पिक्सल ऑन द स्क्रीन। देखो ये मैं ना आपको ओरली बता रही हूँ, नोट्स के अंदर मैंने यही मेंशन किए हैं। ये थोड़े से मतलब बुकिश डेफिनेशंस वगैरह हैं। तो देखो आपको अगर परफेक्ट नोट्स चाहिए ना तो प्लीज नीचे गूगल फॉर्म है, नीचे जल्दी से फिल कर दो, आपको 100% टू द पॉइंट नोट्स वहां पर मिल जाएंगे। एंड ऑलरेडी सीजी की यूनिट 1 के नोट्स मैंने बहुत पहले ही अपलोड कर दिए हैं, है ना। तो प्लीज प्लीज वो हाथ से जाने मत दो, अदरवाइज ये वाले डेफिनेशन आप पढ़ने बैठोगे तो एक डेफिनेशन को ही आपको टाइम लग जाएगा, है ना। तो एस्पेक्ट रेशियो बस इतना याद रखो, व्हाट इज इट, इट इज द हॉरिजॉन्टल पिक्सल एंड वर्टिकल पिक्सल ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है। कुछ स्कैन कन्वर्जन का रेस्टराइजेशन मैंने अभी आपको बता दिया। ओके, सो ये जो है ना हमारा आज का पार्ट इस पीपीटी से तो खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मुझे आपको बताने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, हाँ, डिस्प्ले अडेप्टर्स। ठीक है, डिस्प्ले अडेप्टर्स क्या होते हैं, तो डिस्प्ले अडेप्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ, डिस्प्ले दैट इज रिजोल्यूशन, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट, एक्सेलरेशन, है ना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले डिस्प्ले अडेप्टर क्या होता है, इसको हम ग्राफिक्स कार्ड भी बोलते हैं, है ना, ग्राफिक्स कार्ड भी बोलते हैं। सो इट इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर इन योर कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स टू योर मॉनिटर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग इमेजेस, वीडियोस एंड आप कोई भी विजुअल कंटेंट समझ सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, है ना। तो ये होता है डिस्प्ले अडेप्टर। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक रिजोल्यूशन, कलर डेप्थ, है ना, एंड ये सब चीजें। तो देखो बहुत ज्यादा सिंपल है। रेजोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, कलर डेप्थ भी हमने अभी सीख लिया ना, इंटेंसिटी ऑफ कलर डेप्थ इज दैट कलर डेप्थ। एंड रिफ्रेश रेट क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे। सो रिफ्रेश रेट इज नथिंग बट हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड द स्क्रीन अपडेट्स विद अ न्यू इमेज, है ना। आपकी स्क्रीन न्यू इमेज से कितने टाइम पर सेकेंड पे इंप्रूव हो रही है या फिर रिप्लेस हो रही है, अपडेट हो रही है, उसको बस रिफ्रेश रेट बोला जाता है ना। एक्सेलरेशन, तो देखो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्ले अडेप्टर्स, जो कि है रिफ्रेश रेट, जो कि मैंने अभी आपको बताया, द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड द वीडियो कार्ड डिस्प्लेस द करंट स्क्रीन इमेज विद अ न्यू इमेज। बस आपको इतना याद रखना है। कुछ मोड्स होते हैं जैसे कि टेक्स्ट मोड हो गया, ग्राफिक्स मोड हो गया, ग्राफिक्स अडेप्टर हो गया। टेक्स्ट मोड क्या है, इट इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग ओनली टेक्स्ट कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन। सिर्फ टेक्स्ट कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करने के लिए हमारा टेक्स्ट मोड यूज होता है। ग्राफिक्स मोड क्यों यूज होता है, फॉर डिस्प्लेइंग इमेजेस। समझ में आ गया। तो टेक्स्ट मोड को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ग्राफिक्स मोड को एरे ऑफ पिक्सल्स भी समझ सकते हैं, है ना। तो ग्राफिक्स मोड वगैरह हमें हमेशा इंक्लूड करना होता है। अगर आपने प्रैक्टिकल्स करे होंगे, आई नो कंप्यूटर ग्राफिक्स के प्रैक्टिकल्स आपको हार्ड लगते होंगे, एंड अगर आपको उस पर भी सोल्यूशन चाहिए तो please comment me in large number, please comment me and I will help you in your practicals also, लेकिन of course I want support from your side। ठीक है, तो बहुत लंबे लंबे 100 to 300 लाइन ऑफ कोड होते हैं, तो उन्हें समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम एक ट्रिक से चलें तो दैट विल बी यूजफुल। ठीक है, हुआ तो मैं वो अपने टेलीग्राम ग्रुप चैनल पर वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगी, तो प्लीज प्लीज यार उस चैनल का बहुत यूजफुल है, मतलब बहुत ज्यादा आपको उसका यूज होगा। प्लीज अभी से ज्वाइन कर लो, पूरे ईयर आपको बहुत यूज होगा। यू विल नेवर फील लाइक यू हैव वेस्टेड योर मनी और एनीथिंग, यू विल ऑलवेज फील दैट यू हैव वर्थ इट टेकन दैट। ओके, तो चलो बोर्ड्स के बारे में हमने समझ लिया। नाउ देयर आर फॉर्मेट्स लाइक डेडिकेटेड वीडियो कार्ड और बिल्ट इन वीडियो कार्ड। डेडिकेटेड वीडियो कार्ड क्या होता है, एक सेपरेट पावरफुल कार्ड होता है जो कि मतलब एज जीपीयू या वीराम वगैरह मेमोरी के लिए यूज किया जाता है ना। आइडियली ये गेमिंग वगैरह वीडियो एडिटिंग के अंदर यूज होता है। ठीक है, बिल्ट इन वीडियो कार्ड क्या होता है, इट इज इंटीग्रेटेड इनटू द कंप्यूटर्स मदरबोर्ड ओनली। ठीक है, आपके सीपीयू के अंदर ही वो प्रेजेंट होता है, जो कि बिल्ट इन, ऑफ कोर्स हम बिल्ट इन यानी कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको बोलते हैं। ठीक है, सो इट शेयर्स द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी एंड इज सुटेबल फॉर एवरीडे टास्क, लाइक हम ब्राउजिंग कर सकते हैं, वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। तो दैट ऑल कम्स इन टू
formats like dedicated video card and built-in video cards. Okay, then different graphics adapters कौन से हैं आपके, MDA है, CGA है, VGA, SVGA, XGA. थोड़ा सा इसका मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊं, देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो आप स्क्रिप्ट कर सकते हो, तो लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लाइक जो लोगों को ग्राफिक्स वगैरह में इंटरेस्ट होगा उनके लिए बहुत अच्छा है. MDA क्या है, मोनोक्रोम डिस्प्ले अडेप्टर है ना, ये क्या करता है, ये डिस्प्ले करता है ओनली टेक्स्ट इन वन कलर. ओके, यूजुअली हम ब्लैक और व्हाइट कंसीडर करते हैं. फिर है CGA लाइक कलर ग्राफिक्स अडेप्टर, ये डिस्प्ले करते हैं बोथ टेक्स्ट एंड सिंपल ग्राफिक्स इन अप टू 4 कलर्स. ठीक है. और VGA क्या है, वीडियो ग्राफिक्स एरे, यानी कि इट सपोर्ट्स हायर रिजोल्यूशन एंड मोर कलर्स ऑफन विच इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर मॉनिटर्स. ठीक है. SVGA क्या होता है, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये क्या करता है, ये इवन हायर रिजोल्यूशन ऑफर करता है, बहुत सारे कलर्स जो है हमारे VGA के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे. देन XGA क्या है, आपका एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे है. इट प्रोवाइड्स वेरी हाई resolution and a broad range of colors which are used for high quality displays, आप समझ सकते हो. ठीक है. तो चलो अब डिस्प्ले डिवाइसेस पे आ जाते हैं. तो ये कुछ डिस्प्ले डिवाइसेस हैं लाइक वीडियो डिस्प्ले डिवाइस, रास्टर ग्राफिक्स डिस्प्ले, रास्टर स्कैन डिस्प्ले, प्लॉटर्स एंड ऑल. इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन समझ लो व्हाट इज दिस. सो वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस यानी कि द डिवाइसेस लाइक मॉनिटर्स, टीवी है ना, जो कि हमें इमेज या वीडियो शो कर सकते हैं, वो वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस हो गए. रास्टर ग्राफिक्स डिस्प्ले क्या होता है, इट डिस्प्लेस दैट यूज अ ग्रिड ऑफ पिक्सेल्स टू फॉर्म इमेजेस, लाइक हम मोस्ट मॉडर्न मॉनिटर्स को इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं. स्टैंडर्ड एंड ऑल दिस थिंग. ओके, प्लॉटर्स क्या होते हैं, प्लॉटर्स स्पेशलाइज्ड प्रिंटर्स दैट ड्रॉ हाई क्वालिटी इमेजेस ऑफन विच आर यूज्ड फॉर टेक्निकल ड्राइंग. ठीक है ना, सिर्फ इसमें प्रिंटर्स यूज होते हैं जो कि हाई क्वालिटी इमेजेस को जनरेट करते हैं. डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब डस्ट, ये क्या है, it is older technology, okay, that stores and display images directly on screen without needing any constant refreshing वगैरह. तो ये कुछ डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हो. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रैंडम स्कैन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको आ सकते हैं. तो सिंपल है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन. 100% इस पे भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो रैंडम स्कैन क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के अंदर अगर देखें तो रैंडम स्कैन के अंदर सबसे पहले रैंडम स्कैन क्या होता है वो भी हमें पता होना चाहिए. तो इट इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर डिस्प्ले. ठीक है, इट इज अ वे टू ड्रॉ इमेजेस ऑन अ स्क्रीन बाय ड्रॉइंग लाइन्स डायरेक्टली फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. समझ में आ गया, पॉइंट टू पॉइंट हम क्या करेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे एंड उसी से हमारी जो इमेज है वो जनरेट हो जाएगी. ठीक है. सो इट इज ऑफन यूज्ड फॉर सिंपल लाइन ड्राइंग्स ओनली, सच एज इन टेक्निकल और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस. अगर हम देखा जाए, एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, हमारा जो ग्राफिक्स था लास्ट सेम के अंदर, उसमें हमने आइसोमेट्रिक, ऑर्थोमेट्रिक है ना, ये सब देखे थे, ऑर्थोग्राफिक वगैरह. तो वो जो लाइंस से हम ड्राइंग कर रहे हैं ना, सो दैट इज नथिंग बट योर रैंडम स्कैन. ठीक है. तो चलो एडवांटेजेस ऑफ रैंडम स्कैन देख लेते हैं. सो गुड चॉइस फॉर अ डिवाइस विथ वेरी हाई रिजोल्यूशन. हाई रिजोल्यूशन है तो बहुत अच्छी चॉइस होती है. देन हियर कैन नॉट हैंडल द कॉम्प्लेक्स और नेचुरल सीन. ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, इट कैन नॉट हैंडल कॉम्प्लेक्स और नेचुरल स्क्रीन, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लाइंस को यूज करके अपनी इमेज जनरेट कर रहे हैं. देन यहाँ पर एडवांटेजेस के अंदर रिक्वायर्स लेस मेमोरी, प्रोड्यूस स्मूथ लाइंस, यूजफुल इन डिस्प्लेइंग द स्टैटिक ड्राइंग. ऑफ कोर्स हमारी जो आइसोमेट्रिक या ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग्स होती थी वो मूव करती थी क्या, एनिमेट वगैरह करती थी क्या, नहीं. द स्टैटिक ड्राइंग को बनाने के लिए हम रैंडम स्कैन को यूज करते हैं. डिसएडवांटेजेस में अगेन सपोर्ट लिमिटेड कलर्स ओनली, ज्यादातर ब्लैक और व्हाइट ही यूज होता है. Such devices are costly and not useful to show animation. I think random scan का जो आपका concept है वो clear हो गया होगा. Now coming to the very very important topic, that is your raster scan and random scan. तो इसका definition बहुत बार पूछा गया and it is very important one, so please make it star over here. So raster scan और random scan. तो देखो raster scan क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं. So screen is drawn by line from top to bottom, like हम जैसे कैसे करते हैं, एक बुक रीड करते हैं, है ना, हम एक बुक रीड करते हैं, उसको हम कहाँ से रीड करते हैं, टॉप टू बॉटम रीड करते हैं ना. तो वैसे ही हमें स्क्रीन पे लाइंस बनानी है ना. लाइंस कैसे बनती है, लाइन बाय लाइन, हमें टॉप टू बॉटम हमारी अपनी स्क्रीन के ऊपर लाइंस बनानी है. ठीक है. तो ये क्या यूज करता है, ये टाइनी डॉट्स, पिक्सल्स को यूज करता है टू फॉर्म द एंटायर इमेज. It is used for displaying complex scenes like photographs, videos, colorful graphics वगैरह. तो ये सब raster scan में होता है. Random scan का मैंने अभी आपको बता दिया है ना, तो ये तो आपको पता ही होगा. तो चलो डिफरेंस देखते हैं.
raster scan system, the electron beam scans the entire screen to draw, है ना. तो entire screen इसके अंदर हमें मिलती है. तो random scan, the electron beam scans only the part of the screen where picture info is present, है ना. तो यहाँ पे सिर्फ पिक्चर होगी, उतना ही हमारा रैंडम स्कैन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम से स्कैन कर लेगा. लेकिन रास्टर स्कैन के अंदर एंटायर स्क्रीन जो है वो हमारी स्कैन होती है ना. चलो उसके बाद ड्यू टू डिस्क्रीट नेचर ऑफ द सिस्टम इट हैज लो रिजोल्यूशन. सिंपल आप इतना याद रख सकते हो कि रास्टर स्कैन हैज लो रिजोल्यूशन, यहाँ पर रैंडम स्कैन हैज बेटर रिजोल्यूशन. क्यों है बेटर रिजोल्यूशन? ऑफ कोर्स हम स्मूथ लाइंस बना रहे हैं, पाथ ऑफ लाइंस, है ना. तो परफेक्टली सिर्फ लाइंस के बेसिक पे काम हो रहा है. देन यहाँ पर पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड एज अ सेट ऑफ डिस्क्रीट इंटेंसिटी वैल्यूज इन फ्रेम बफर, है ना. तो फ्रेम बफर के अंदर जो पिक्चर डेफिनेशन है वो परफेक्ट सेट ऑफ डिस्क्रीट इंटेंसिटी वैल्यूज के अंदर स्टोर हो रहा है. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाइन ही स्टोर होती है, ठीक है. लाइन ड्रॉइंग कमांड्स ही डिस्प्ले लिस्ट के अंदर स्टोर होते हैं. The intensity value is stored for each pixel. It is well suited to display realistic scene. ठीक है ना. तो रियलिस्टिक सीन, जैसे कि रास्टर स्कैन में आप एक नेचर की ड्राइंग को याद रखना, और रैंडम स्कैन में आप एक कंप्यूटर ग्राफिक्स की ग्राफिक्स जो हमने लास्ट ईयर देखा है ना, आइसोमेट्रिक और ये आपका ऑर्थोग्राफिक, वो आप ध्यान में रखना. तो ये एग्जांपल्स आपके ध्यान में रहेंगे तो आप अपना कंटेंट खुद लिख सकते हो. तो यहाँ पर इंटेंसिटी की बात हो गई. Okay, the system is designed to display lines only, so it cannot be opted to display a realistic scene, है ना. सिंपल लिख सकते हैं, यहाँ पर रियलिस्टिक सीन डिस्प्ले कर सकते हैं हम, और यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ लाइंस वगैरह ही ड्रॉ होंगी, ठीक है. तो पिक्सल स्पेशियल लोकेशन ऑफ द स्क्रीन इज यूज्ड टू ड्रॉ एन इमेज. ओके, तो स्पेशियल लोकेशन को यूज किया जाता है यहाँ पे. देन यहाँ पर मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज किया जाता है टू ड्रॉ एन इमेज. ओके, देन यहाँ पर रिफ्रेश रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सीन, एंड यहाँ पर जो है व्हेन द नंबर ऑफ प्रिमिटिव आर लार्ज रैंडम स्कैन डिवाइस फ्लिकर. ठीक है, तो आप थोड़े बहुत जो इजी पॉइंट्स है ना बस उनको ही रेफर करो. ऑफ कोर्स क्योंकि 4-5-6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, आपको मेजरली 5 मार्क्स के लिए आएगा. स्कैन कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड. यहाँ पर आपको क्या स्कैन कन्वर्जन है वो मैंने आपको बता दिया. नहीं पता तो थोड़ी सी वीडियो रिवाइंड करो, मैंने स्कैन कन्वर्जन आपको बताया अभी. देन स्कैन कन्वर्जन यहाँ पर रैंडम स्कैन के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है. Scan conversion hardware is required as it displays the real-time dynamic scene with extensive computation. वही चीज थोड़ा सा enhance होके हमें हमारी जो scene है वो नजर आता है. यहाँ पर scan conversion hardware is not required. ऐसे scan conversion ही required नहीं है तो उसका hardware भी required नहीं होगा. This is very basic point here. Now the such displays are economical and यहाँ पर random scan के जो displays हैं they are more कॉस्टली. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन अच्छे से पढ़ लेना. नाउ कलर सीआरटी मॉनिटर्स. ठीक है, तो कलर सीआरटी मॉनिटर्स, फॉस्फोरस लेयर एंड ऑल, तो ये देख लेते हैं. इसके अंदर देखो सबसे पहले फॉस्फर लेयर समझ लो. ठीक है, इन कलर सीआरटी मॉनिटर, कलर सीआरटी का मतलब क्या होता है? अब सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब. ठीक है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर. सो द स्क्रीन इज कोटेड विथ 3 टाइप्स ऑफ फॉस्फर डॉट्स. 3 टाइप के फॉस्फर डॉट से जो हमारी स्क्रीन है वो कोट होती है, लाइक रेड, ग्रीन एंड ब्लू. ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन बीम हिट दिस डॉट्स दे ग्लो टू प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स. ओके, सो 2 कॉमन मेथड्स हैं टू प्रोड्यूस कलर इन सीआरटी मॉनिटर्स, दैट इज योर बीम पेनिट्रेशन मेथड एंड शैडो मास्क मेथड. तो मैं अभी आपको एकदम सिंपल बताती हूँ. देखो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इसलिए मैं आपको ओरली सब कुछ बता रही हूँ एंड बहुत इजीली समझ में आएगा आपको. तो बीम पेनिट्रेशन मेथड क्या होता है? इट यूजेस 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फर. अभी हमने क्या बात की कि 3 लेयर्स यूज होती हैं, दैट इज रेड, ग्रीन और ब्लू, है ना. लेकिन बीम पेनिट्रेशन मेथड के अंदर हमारी सिर्फ 2 ही लेयर ऑफ फॉस्फर यूज होती है, दैट इज रेड एंड ग्रीन. ठीक है, तो द डेप्थ एट विच द इलेक्ट्रॉन बीम पेनिट्रेट्स द फॉस्फर लेयर डिटरमाइंस द कलर. ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है? ये इनएक्सपेंसिव है. ठीक है, लाइक कलर को जनरेट करने का एक सस्ता सा मेथड आप इसको समझ सकते हो. डिसएडवांटेजेस इसकी ये है कि सिर्फ ये 4 कलर्स तक ही लिमिटेड है, तो सिर्फ 4 कलर्स ही हम इसके अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं. तो ये सिर्फ रैंडम स्कैन डिस्प्लेस के अंदर सूटेबल होगा. शैडो मास्क मेथड क्या होता है? शैडो मास्क मेथड it uses a metal sheet. ठीक है, it uses a metal sheet with tiny holes. समझ में आ रहा है ना? tiny holes है उसके अंदर. shadow mask भी उनको बोला जाता है. that aligns the electron beams with correct phosphor dots.
समझ में आ गया, रेड ग्रीन ब्लू तीनों भी यूज होंगे इसके अंदर। इसके एडवांटेजेस क्या हो गए, इट कैन प्रोड्यूस अ फुल रेंज ऑफ कलर्स, है ना, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका रास्टर स्कैन भी इसके अंदर आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो मैंने अभी आपको बताया। नाउ दिस इज अ डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, ठीक है, तो इसका भी आपको ये डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है। तो बेसिकली ये DVSTs को बोलते हैं, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। तो इसमें होता क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्ले डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इमेजेस डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन विदाउट अ नीड फॉर कांस्टेंट रिफ्रेशिंग, ठीक है। तो बिल्कुल भी ज्यादा रिफ्रेशिंग की इसके अंदर जरूरत नहीं होती है एंड डायरेक्टली जो आपकी इमेज है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो आप इसके डायग्राम को देखो, तो डायग्राम के कंपोनेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूंगी तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर क्या है देखो, फ्लड गन। फ्लड गन का काम क्या होता है, इट एमिट्स द इलेक्ट्रॉन्स टू मेंटेन द इमेज ऑन द स्क्रीन, ठीक है ना। यहाँ से आपको क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे आपके फ्लड गन से, इतना याद रख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड यहाँ पर देखो, ये है प्राइमरी गन। प्राइमरी गन का काम क्या है, इट फायर्स द इलेक्ट्रॉन टू क्रिएट और राइट द इमेज इनिशियली, ठीक है ना। तो यहाँ से एमिट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स टू मेंटेन द इमेज ऑन स्क्रीन एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं लेकिन टू क्रिएट और राइट द इमेज इनिशियली, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या है, फ्यूजन एंड डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है, डिफ्लेक्शन सिस्टम होगा ये। सो इट डायरेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन बीम्स टू स्पेसिफाई पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो ये डायरेक्ट करता है हमारे इलेक्ट्रॉन बीम को स्पेसिफिक पॉइंट अपने स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। देन फ्लैट CRT, ये फ्लैट CRT है, इसका क्या यूज है, ये एक स्क्रीन है, ठीक है, विच इज लाइक फ्लैट CRT स्क्रीन हम इसको बोलते हैं। इट इज ऑन विच द इमेज इज डिस्प्ले, ठीक है। तो इसी के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है हमारी वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर हम दे रहे हैं, तो यही फ्लैट स्क्रीन के ऊपर हमारी जो इमेज है वो डिस्प्ले होगी, ठीक है। देन स्ट्रॉन्ग ग्रिड, ओके, स्टोरेज ग्रिड, दैट इज इट होल्ड्स द इमेज इन द प्लेस, ऑफ कोर्स, ठीक है। आप स्ट्रॉन्ग ग्रिड बोलो या स्टोरेज ग्रिड बोलो, ये क्या करता है, स्टोर करता है या फिर होल्ड करता है उस इमेज को उस प्लेस के ऊपर। देन वी हैव कलेक्टर, ठीक है, इस कलेक्टर का काम क्या है, इट कैप्चर्स एक्सेस इलेक्ट्रॉन टू प्रिवेंट स्क्रीन डैमेज, ठीक है। तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ऑफ कोर्स, तो उन एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स को प्रिवेंट करता है ताकि हमारी जो स्क्रीन है वो डैमेज नहीं हो जाए, तो ये काम होता है आपके कलेक्टर का। देन यू हैव फ्लड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्लड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं विजिबिलिटी ऑफ द स्टोर्ड इमेज, है ना, जो इमेज है उसकी विजिबिलिटी को मेंटेन करते हैं आपके flood electrons. Then coming to writing beam, it creates the image by impacting your phosphor coated screen, ठीक है। तो ये है इन particular labels का, and I hope कि आपको इसका पूरा working समझ में आ गया होगा। Then coming to flat panel display, thin and light weight है, ठीक है, थिन एंड लाइट वेट डिस्प्ले होते हैं, कौन से, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अभी आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, जैसे मॉडर्न में हम यूज करते हैं LEDs LCDs, है ना, कितने लाइट और थिन वेट होते हैं, बस मेकिंग देम इजी टू यूज एंड ट्रांसपोर्ट, यही होते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले। दो टाइप्स के होते हैं, एमिसिव डिस्प्ले डिवाइस और नॉन एमिसिव डिस्प्ले डिवाइस। एमिसिव मतलब क्या, वो एमिट करते हैं लाइट टू क्रिएट इमेजेस लाइक LED डिवाइसेस। अब नॉन एमिसिव मतलब क्या, use external light source to create images, ठीक है ना। so that is the main difference between emissive and non emissive। LED और LCD इनके एग्जांपल है particularly। फिर प्लाज्मा पैनल्स और डिस्चार्ज डिस्प्ले है। इट इज मेड अप ऑफ 2 ग्लास प्लेट्स फिल्ड विद अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, लाइक हम नियॉन वगैरह को यूज करके एक ग्लास प्लेट से ही हम क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू, तो गैस क्या जनरेट करेगा, लाइट जनरेट करेगा डेफिनेटली। इसके एडवांटेजेस क्या है, इट कैन प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है, ये सिर्फ सिंगल कलर यानी कि एक ही मोनोक्रोम का कलर जो है मतलब एक ही मोनोक्रोम जो है वो डिस्प्ले होगा, स्ट्रिक्टली मोनोक्रोम इसको बोलते हैं, हाई पावर कंजम्पशन है। देन इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले यानी क्या, यूज फॉस्फर मटेरियल्स लाइक जिंक सल्फाइड टू एमिट लाइट व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज, यानी जिंक सल्फाइड और फॉस्फर का यूज करके हम जब उन्हें इलेक्ट्रिकली चार्ज कर देंगे तो वो क्या करते हैं, ऑफकोर्स लाइट जनरेट करते हैं। इसके एडवांटेज क्या हो जाते हैं, ब्राइट और शार्प डिस्प्ले हमें मिलती है, और डिसएडवांटेज आपकी ये होती है कि ऑफ कोर्स हाई पावर कंजम्पशन है ना। अब ग्राफिक के कुछ इनपुट डिवाइसेस देख लेते हैं, हमने आउटपुट डिवाइसेस की बात कर ली। इनपुट डिवाइसेस में इंटरैक्टिव डिवाइसेस आते हैं लाइक जॉयस्टिक, जॉयस्टिक तो सबको पता होगा, जो लोग गेम्स वगैरह ज्यादा करते होंगे ना, गेमिंग वाले पर्सन, उनको सबको पता होगा कि जॉयस्टिक क्या होती है। क्या होता है वो, एक हैंडल होता है जो कि मूव करता है आपके कर्सर को इन ऑल डायरेक्शंस, है ना।
तो वो जॉयस्टिक होता है। माउस का भी फंक्शन सबको पता है, हैंड हेल्ड डिवाइस है जो कि मूव करता है हमारे कर्सर को स्क्रीन के ऊपर, पॉइंटिंग करने, क्लिकिंग करने या फिर ड्रैग करने, है ना। कीबोर्ड का भी सबको पता है, ऑफ कोर्स, यूज्ड फॉर टाइपिंग टेक्स्ट कमांड्स, ऑफ कोर्स। देन लाइट पेन का काम क्या है? इट इज अ पेन लाइक डिवाइस that allows the user to point directly on the screen for drawing or selecting items. So that is your light pen. टच पैनल है, टच पैनल क्या है? ऑफ कोर्स जो स्क्रीन आपके टच को रिस्पॉन्ड करे, है ना, अलाउिंग यू फॉर डायरेक्ट इंटरेक्शन। देन टैबलेट्स वगैरह क्या है? फ्लैट सरफेस है ऑन विच यू कैन ड्रॉ और राइट यूजिंग स्टाइलस वगैरह यूज करके, है ना। तो दैट इज ऑल योर इनपुट डिवाइसेस। Now very important topic OpenGL, ठीक है। तो ये क्या है? आर्किटेक्चर ऑफ OpenGL। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, आपको OpenGL के अंदर आर्किटेक्चर ऑफ GL बोला जाएगा, तो उसके अंदर आपको ये ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो ये समझ लेना, बहुत ज्यादा सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। OpenGL क्या है? इट इज अ पावरफुल ग्राफिक लाइब्रेरी, ठीक है। आप जब आप कोड ब्लॉक्स के अंदर यूजुअली आपके कॉलेजेस में आपको आपके प्रैक्टिकल्स करवाते होंगे, है ना। तो कोड ब्लॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं? हम OpenGL और ग्लट का ही यूज करते हैं, है ना, ग्लट प्रोजेक्ट का ही यूज करते हैं। तो देखो OpenGL क्या है? इट इज अ पावरफुल ग्राफिक्स लाइब्रेरी विच इज यूज्ड फॉर रेंडरिंग 2D एंड 3D ग्राफिक्स। Okay, its architecture consists of several key blocks that work together to produce and display the graphics and all. तो ये OpenGL क्या है? बेसिकली आप इसको एक लाइब्रेरी समझ लो, जो कि हम 2D 3D इमेजेस ग्राफिक्स के अंदर बनाने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक वाइज चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है? हमारा CPU है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका रोल क्या है? इट इनिशिएट्स एंड कंट्रोल्स द एंटायर ग्राफिक्स रेंडरिंग प्रोसेस, ठीक है। ये OpenGL को क्या करता है? कमांड सेंड करता है। लाइक कौन से कमांड हो सकते हैं? इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं फॉर ड्राइंग शेप्स, मैनेजिंग टेक्सचर्स, हैंडलिंग इनपुट्स वगैरह। तो ये सब काम आपके CPU का होता है, ऑफ कोर्स मेन पार्ट है। देन यहाँ पर देखो तो क्या है? पॉलिनोमियल इवैल्यूएटर, है ना। पॉलिनोमियल इवैल्यूएटर का रोल क्या होता है? तो ये ब्लॉक कंप्यूट करता है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स टू असिस्ट इन डिफाइनिंग स्मूथ कर्व्स एंड सरफेसेस। तो जो भी मैथमेटिक्स फॉर्म में या पॉलिनोमियल बेसिकली हम कह लें, जिस फॉर्मेट में हमें इनपुट मिलता है उस हिसाब से डिफाइन करता है स्मूथ कर्व्स और डिस्प्लेस को, ठीक है। तो ये क्रूशियल रोल प्ले करता है जब हमें सरफेस 3D ग्राफिक्स के अंदर बनाने होते हैं या कॉम्प्लेक्स शेप्स वगैरह बनाने होते हैं, दैट टाइम। नाउ यार डिस्प्ले लिस्ट है। डिस्प्ले लिस्ट क्या करता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ OpenGL कमांड्स विच आर स्टोर्ड इन मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर आपके जितने भी स्टोर हुए हुए हैं ना कमांड्स, तो उनको डिस्प्ले, या फिर आप ऐसा कह सकते हो डिस्प्ले लिस्ट के अंदर उन सबका कलेक्शन होता है, ठीक है। सो व्हेन यू वांट टू रेंडर अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, यू कैन स्टोर इट्स ड्राइंग कमांड्स इन अ डिस्प्ले लिस्ट एंड देन जस्ट आप उसको कॉल कर सकते हो, है ना, जैसे ऑफ कोर्स क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर हम करते हैं। देन पिक्सल ऑपरेशन। पिक्सल ऑपरेशन क्या है? ये ब्लॉक मैनेज करता है इंडिविजुअल पिक्सल्स को। स्क्रीन पे इंडिविजुअल पिक्सल्स को मैनेज करने का काम पिक्सल ऑपरेशन वाला ब्लॉक करता है, ठीक है। लाइक सेटिंग कलर्स हो जाते हैं, ब्लेंडिंग होता है, पिक्सल की वैल्यूज अगर अपडेट वगैरह करनी है तो उस हिसाब से हम यहाँ पर पिक्सल ऑपरेशन का यूज करके उसे कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है? देखो, प्री वर्टेक्स ऑपरेशन। ओके, प्री वर्टेक्स ऑपरेशन का मतलब क्या? ये कैलकुलेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर वर्टेक्स से रिलेटेड काम करता है, यानी वर्टेक्स और कॉर्नर पॉइंट भी हमें जनरेट करने होते हैं इमेज के अंदर, तो उनको मतलब बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस उनको क्रिएट करता है, ठीक है, पर्टिकुलर शेप के अंदर वर्टेक्स और कॉर्नर पॉइंट्स, बस इतना याद रखो। सो इट इंक्लूड्स ऑपरेशन लाइक वर्टेक्स शेडिंग वगैरह, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये सब काम आपका प्री वर्टेक्स ऑपरेशन के अंदर होता है। देन प्रिमिटिव असेंबली में क्या होता है? प्रिमिटिव असेंबली में ये ब्लॉक वर्टाइसेस और असेंबल्स को लेता है और ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स लाइक ट्रायंगल, लाइन, पॉइंट्स, इन सबको जनरेट करता है, ठीक है। तो जैसे कि प्री वर्टेक्स ऑपरेशन में हमें कॉर्नर्स डिटेक्ट हो गए, तो जस्ट अब प्रिमिटिव असेंबली से हम परफेक्ट एक ट्रायंगल बना सकते हैं, लाइंस, पॉइंट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। रास्टराइजेशन के अंदर क्या होता है? रास्टराइजेशन मैंने अभी आपको बताया था, शेप्स से हम पिक्सल बनाते हैं, है ना। देन यहाँ पर टेक्सचर मेमोरी। टेक्सचर मेमोरी में क्या होता है? ये स्टोर करता है आपका टेक्सचर डेटा, है ना, विच आर इमेजेस। अब टेक्सचर डेटा आप बोलोगे क्या होता है? तो ये कुछ नहीं, बस इमेजेस या फिर पैटर्न्स होते हैं जो कि 3D मॉडल्स बनाने के लिए अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो इतना सब मैं बता रही हूँ, डोंट वरी, ये सब आपको लिखना नहीं होगा इतना, बस आपको ये चार्ट याद रहना चाहिए। आपने ये चार्ट समझ लिया एंड मैं जो बोल रही हूँ बस इतना समझ लिया, आप डेफिनेटली अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, है ना। मैं जितना बोल रही हूँ उसका मतलब 25% भी अगर
आपको समझ में आ रहा है तो यू विल डेफिनेटली राइट 1 पेज ऑन दिस, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये चार्ट होता है, ठीक है। चलो रेस्टराइजेशन हो गया। फिर ज्योमेट्रिक पाइपलाइन क्या होती है? इट इंक्लूड स्टेजेस वेयर ज्योमेट्रिक डेटा जैसे वर्टाइसेस आपके हो गए, प्रिमिटिव्स हो गए, ये सब प्रोसेस होते हैं, ठीक है। बेसिकली इतना काम है इसका। प्री फ्रेगमेंट ऑपरेशन, ठीक है। प्री फ्रेगमेंट ऑपरेशन के अंदर क्या होता है? कलर्स द पिक्सल एंड अप्लाइज इफेक्ट लाइक लाइटनिंग, सिंपल। देन फ्रेम बफर का काम क्या होता है? फ्रेम बफर लाइक वो जो भी इमेज है उसको फाइनलाइज करने का काम होता है, ठीक है। अब ये सब साथ में वर्क कैसे करते हैं, एक बार मैं इसका आपको समरी बता दूं तो सीपीयू क्या करता है? कमांड सेंड करता है ओपनजीएल के अंदर टू सेटअप ग्राफिक रेंडरिंग, है ना। उसके बाद ये जो पॉलिनोमियल इवैल्यूएटर है ये हेल्प करता है टू डिफाइन स्मूथ शेप्स एंड कर्व्स, ठीक है। देन डिस्प्ले लिस्ट क्या करता है? इट स्टोर्स एंड एफिशिएंटली एग्जीक्यूट्स ड्राइंग कमांड्स, ओके। देन वी हैव पिक्सल ऑपरेशंस where it handle the individual pixel color and updates. If you want you can note down, ठीक है। देन यहाँ पर प्री वर्टेक्स ऑपरेशन है। प्री वर्टेक्स ऑपरेशन प्रोसेस करता है हमारे एंड ट्रांसफॉर्म करता है हमारे वर्टेक्स डेटा को, ठीक है। देन प्रिमिटिव असेंबली क्या करता है? इट बिल्ड्स ज्योमेट्रिक शेप्स फ्रॉम वर्टाइसेस इटसेल्फ, ठीक है। देन वी हैव रास्टराइजेशन जो कि कन्वर्ट करता है शेप्स को पिक्सेल्स के अंदर। टेक्सचर मेमोरी प्रोवाइड्स एंड मैनेजेस टेक्सचर डेटा अप्लाइड टू शेप्स, ठीक है। टेक्सचर डेटा में क्या क्या आता है मैंने आपको बता दिया। Then geometric pipeline it processes vertices and primitives to prepare them for display, ठीक है। पर फ्रेगमेंट ऑपरेशन के अंदर क्या होता है? पर फ्रेगमेंट ऑपरेशन के अंदर इट फाइनलाइजेस ईच पिक्सल कलर एंड अपीयरेंस एंड फाइनल जो पूरी इमेज का फाइनलाइजेशन होता है वो फ्रेम बफर से होता है, ठीक है। सो दिस इज अ कंप्लीट आर्किटेक्चर ऑफ ओपनजीएल, ठीक है। सो टुगेदरली दीज कंपोनेंट्स दे work seamlessly to render high quality graphics on the screen, okay, high quality graphics on the screen। तो ये OpenGL के बारे में हो गया, ये सब इसके पॉइंट्स आप याद रख सकते हो। अब ग्लट क्या होता है देख लेते हैं एक बार। तो सिर्फ डेफिनेशन याद रखो, इसका ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या है ये? इट इज वन टाइप ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। ग्लट क्या होता है? ग्लट हम OpenGL यूटिलिटी टूलकिट के अंदर होता है। तो इट इज अ लाइब्रेरी अगेन, ओके। जैसे कि OpenGL भी एक लाइब्रेरी है तो ग्लट भी एक लाइब्रेरी है जो कि यूज की जाती है टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग ओपनजीएल ऑपरेशंस। जो भी अभी हमने यहाँ पर देखा तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगा, थोड़ा सा टिपिकल लगा, तो बस उसको सिंपल करने का काम हमारे ग्लट लाइब्रेरी का होता है ना। बस इतना इजीली आप इसको याद रख सकते हो। क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है सेट ऑफ फंक्शंस फॉर हैंडलिंग विंडोज, इनपुट डिवाइसेस जैसे कि हम कीबोर्ड, माइक वगैरह बोल सकते हैं, एंड अदर सिस्टम विच टास्क दैट आर एसेंशियल फॉर ओपनजीएल एप्लीकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ OpenGL फंक्शंस होते हैं लाइक क्रिएटिंग अ विंडो, कैसे विंडो को क्रिएट करते हैं, सेटिंग विंडो साइज, है ना, सेटिंग विंडो साइज, एंड देन यहाँ पर विंडो पोजीशन को हम कैसे सेट कर सकते हैं, ये सब चीजें। मेन लूप भी होता है, ये हैंडलिंग कीबोर्ड इनपुट, है ना। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम? ग्लट कीबोर्ड फंक्शन और ग्लट स्पेशल फंक्शन, ठीक है। इन दोनों का यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल द थिंग, ओके। अब इसके बाद है लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, जिसके अंदर हम DDA ब्रेजेनहम्स, DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, ब्रेजेनहम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। देन आप और क्या पढ़ोगे? ऑफ कोर्स आपका सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम, है ना, ब्रेजेनहम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम और मिड पॉइंट सर्कल। बस इतना आपका टॉपिक बचता है एंड फिर आपका कंप्लीट यूनिट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आपको मैं बहुत ज्यादा इजी वे के अंदर एक्सप्लेन करने वाली हूँ सारे के सारे एल्गोरिथम। एंड डेफिनेटली आप ये सब अगर आप थ्योरी भी क्वेश्चंस नहीं करोगे ना तो सबसे पहले आप एल्गोरिथम के क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। ये इतने इंटरेस्टिंग वे में मैं अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ। सो दैट्स ऑल। आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही रखते हैं। एंड डेफिनेटली आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एंड मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। सारे बेसिक इंपॉर्टेंट नोट्स, मतलब टू द पॉइंट नोट्स, मतलब जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आपको दिखता होगा, तो ये एक्सप्लेनेशन पर्पज के लिए है। आपको टू द पॉइंट जितने नोट्स इंपॉर्टेंट है, लाइक पिक्सल के लिए 2 लाइन का डेफिनेशन है तो बस उतना ही लिखा है, एंड एग्जाम्पल में आप उसको कैसे यूज कर सकते हो बस उतना ही लिखा है। तो परफेक्ट नोट्स आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो प्लीज प्लीज आप प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, आपको उसको फिल करना है, जो भी प्रोसीजर है उसको करना है, एंड यू हैव टू ज्वाइन इट, ठीक है। तो बहुत अच्छा आपको सोर्स मिल रहा है एंड बाद में आप ना पछताओ कि मैंने भाई ये देख के ये सब चीजें रेफर करके नोट्स नहीं लिए। आप डिकोड्स वगैरह यूज करते होगे, सब कुछ यूज करते होगे, आई नो, लेकिन इतने ज्यादा प्रीसाइज नोट्स जो कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत से बनाए हुए हैं आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ओके।
तो इसीलिए मैं अभी पीपीटीज वगैरह भी यूज कर रही हूँ। ऑफकोर्स कि जिन लोगों ने लिया हुआ है उनको डिसअपॉइंटमेंट ना हो कि मैं सारे नोट्स ऐसे ही डिस्प्ले कर रही हूँ। तो बहुत सारे नोट्स मैंने डीएम के हो गए, आपके सीजी डीएलडी, सबके नोट्स मैंने वहां पे प्रोवाइड किए हुए हैं। तो प्लीज गो एंड टेक द एडवांटेज ऑफ इट, ठीक है। तो अभी के अभी गूगल फॉर्म फिल करो एंड जल्दी से हमारे मेंबर बन जाओ। आपको हर चीज की सेल्फ असेसमेंट वहां पे मिलती रहेगी। एंड मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर दी है, को थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना सेशन को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड प्लीज प्लीज मुझे बताना कि आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन एंड बी एक्साइटेड फॉर इट एंड ऑलवेज शेयर माई वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एंड कॉलेज ग्रुप्स एंड ऑल, ताकि ये सबके पास इजी लर्निंग मेथड जो है सबको मिलता रहे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।